हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फैक्टर्स का एक एग्जांपल देखा था और आज हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स होता क्या है? फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ना। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक नंबर है 16। तो 16 को हम किन किन तरह से तोड़ सकते हैं? जैसे कि हमने 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 किया। तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16। तो हमने 16 को इस तरह से तोड़ लिया। तो इसी की तरह से हम आगे के फैक्टर्स करेंगे। जैसे कि हमें दिया है 15a एंड 75। तो हमें इसमें निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होता है कि आपको दो नंबर दे रखे होंगे और उनमें जब आप उनका गुणनखंड लेंगे तो उन दोनों के गुणनखंड में जो चीज़ कॉमन आएगी आपको वही लेनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे कि 15a। तो 15a को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं कि 5 इंटू 3 इजिकल टू 50 इंटू a। और 75 को 75 किस में आता है? हमारा आता है 15 इंटू 5, हमारा 75 होता है। तो आपने इसमें देखा कि हम 15 को और भी ज़्यादा तोड़ सकते थे। जैसे कि हमने माना कि हमने 15 को तोड़ लिया 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 3 हमारा 75। तो इसमें आपने देखा सब 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें से ये 5 एंड ये वाला 3 ले लिया। तो हमारा आ गया 5 इंटू 3 यानी कि 15। यानी आपको 15a और 75 में से 15 कॉमन मिलता है। तो हमारा इसका आंसर हो गया 15। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 7x एंड 77xy। तो सबसे पहले हमने 7x लिया। तो 7x 7 को तो हम किसी में तोड़ नहीं सकते, तो हमने 7 का 7 एंड x का x रख दिया। अब हमारे पास आता है 77xy। तो 77 आप जानते होंगे कि 77 को हम 7 इंटू 11 में हम लोग तोड़ सकते हैं। और ये हमारा x और ये हमारा y। तो आप इन दोनों में से देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है? आपका कॉमन आ रहा है 7। तो आपने इस तरह से 7 ले लिया। और इसमें से 11 है नहीं है, y है नहीं है। तो हमारे पास तो आपने देखा इसमें क्या क्या नहीं है? इसमें 11 भी नहीं है और y भी नहीं है। तो इसमें हमारा कॉमन आ रहा है x, तो हमने x ले लिया। अब हमारा जो कॉमन आ रहा है, जैसे कि इसमें भी 7 है तो इसमें भी 7 है, तो कॉमन क्या है हमारा? 7। और इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमारा x भी कॉमन हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 7x। तो हम ज़रा आगे के एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 3a² b², 6a² b² c² और 10a³ b³। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें इस कॉमन फैक्टर वाले मेथड से इसमें हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो हम लोग देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हमने देखा कि ये 3a² b² है और ये 6a² b² c² है, b² c² है और ये 10a³ b³ है। तो इसे हमने ऐसे लिखा 3a² को हम लोग a इंटू a में तोड़ लेते हैं और b² को b इंटू b में तोड़ लेते हैं। अगला होता है हमारा 6। तो हमने इसे तोड़ा, 3 इंटू 2 6 होता है और a इंटू a एंड b² को b इंटू b एंड c² को c इंटू c में। अब हमारा 10 आया। तो 10 हमारा आता है 5 इंटू 2 हमारा क्या होता है? 10 होता है। और ये a³ है तो हमने इसे 3 बार लिख लिया क्योंकि पावर इसकी 3 है। और v3 को भी हमने इसी तरह से 3 बार लिख लिया। तो अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन क्या इसमें 3 है? नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं। इसमें a, इसमें a, इसमें भी a है, तो हमने ये a ले लिया। नेक्स्ट इसमें भी a है, इसमें भी a, इसमें भी a, ये वाला भी हमने a ले लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर a है, क्या इसमें a है? नहीं है, क्योंकि ये दो तो हमारे ले चुके हैं हम लोग। तो अब हमारा बचता है कि ये इसमें भी a नहीं है। तो अब हम लोग लेते हैं b को। देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है और यहाँ पर भी b है और इन तीनों में भी b है।
अब इसमें हमारा सी और बी बच रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो हमारा ख़त्म हो चुका, मतलब अब हमारे में और कॉमन नहीं आएगा। तो ए तीनों में है तो हमने ए ले लिया, इसमें एक और ए है तो हमने ये वाला भी ले लिया, और दो बी हैं तो हमने ये दो बी भी ले लिए। सी हमारा तीनों में नहीं है, और ये वाला बी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और ये वाला ए भी अब नहीं है, तो हमारा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगी। तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर वाले मेथड से हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने देखा इसमें 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2, क्योंकि हमने 10 को 5 इंटू 2 में हमने तोड़ लिया, और ये x इंटू वाई। आपने देखा इधर 5 है और इधर 5 है, और इधर x है और इधर x है, तो हमने इसमें से 5 और x हमने बाहर निकाल लिए, क्योंकि यहाँ माइनस का बीच में लगा हुआ है चिन्ह। तो हमने देखा कि इस चिन्ह के पास इधर भी 5x और इधर भी 5x है, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से तो 5 और x दोनों चले गए, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1। यहाँ से हमारा ये 5 चला गया और ये वाला x चला गया, तो यहाँ हमारा बचता है 2 और y, तो 1 माइनस 2y, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अब नेक्स्ट सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड है, और इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन इधर ये 2 है, तो हमने इसे ऐसे लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर से देखिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि ये कॉमन है हमारा, यानी कि एक जैसे हैं, तो हमने इसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, ये वाला, तो इसे हमने लिख लिया। यहाँ क्या बचा हमारा, ये तो गया। अब हमारे पास यहाँ पे केवल a बचा, तो हमने इस a को भी यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पर ये गया तो यहाँ पे हमारा b बचा, हमने ये वाला b लिख लिया, और यही हमारा आंसर हो गया। अगली हमारी आती है समूहन विधि, यानी कि ग्रुपिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा सवाल दे रखा है, इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, A4 प्लस A3 एंड प्लस A स्क्वायर प्लस A, ये हमारे 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। अब हम इसमें से कॉमन देखेंगे, यहाँ पर ये A4 है और यहाँ पर ये A3 है, तो यानी कि इसके पास 4 है और इसके पास 3 है, तो हमने क्या किया, दोनों में से 3 निकाल लिए, A निकाल लिए। इसमें जब 4 में से 3 गए तो 1 ही बचा, तो हमारा 1 आ गया, और यहाँ से तो ये पूरा यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारा 1 बचा। अब हम नेक्स्ट ग्रुप पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2A हैं और यहाँ पर 1 ही है, तो हमने इसमें से 1 निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे 2 है और 1 इसमें से चला गया, तो हमारा 1 ही बचा, और ये वाला भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये भी हमारा 1 बचा। अब आपने इसमें से देखा कि यहाँ पर ये और ये कॉमन आ रहा है, तो जब ये दोनों ऐसे सेम होते हैं तो हमारा ये कॉमन आ रहा है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पर होते हैं इन्हें हम इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि इनके कॉमन आने के बाद हमारे पास यही बचता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और माइनस का ए क्यू स्क्वायर। तो हमने भी इसे भी ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ये हमने 2 ग्रुप ले लिए। तो इसमें हमने क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ले लिया। अब इसमें से हमने एक्स स्क्वायर लिया, क्योंकि इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अब हमारे पास यहाँ पर से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर प्लस
यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपने देखा कि दोनों में माइनस है, तो हमने दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लिया और इन दोनों में से हमने ए भी निकाल लिया। अब हमारा माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो गया और ए हमने बाहर निकाल लिया है, तो हमारा यहाँ पे बचता है केवल क्यू स्क्वायर एंड माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा और हमारा ए भी फिर से बाहर निकला हुआ है क्योंकि इन दोनों में से ही हमने एक कॉमन लिया है। तो अब हमारा यहाँ पे बचता है सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्यू प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों में भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया और हमारा यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये अब हमारा थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस का सी वाई प्लस का सी एक्स माइनस ए वाई। तो हमारा ये ग्रुपिंग मेथड है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा ए एक्स और ये ए है तो इधर भी इसे ले लिया माइनस का ए वाई प्लस बी एक्स, इधर भी बी है तो ये हमारा आ गया माइनस का बी वाई, सी एक्स और ये भी हमारा सी है तो माइनस का सी वाई। तो अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें से ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से ए हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा बचा एक्स माइनस का वाई, इन दोनों में से हमने बी बाहर निकाल लिया तो हमारा बचा एक्स माइनस का वाई और इन दोनों में से हमने सी बाहर निकाल लिया तो हमारा बचा एक्स माइनस का वाई। तो इन तीनों में से हमारा एक्स माइनस का वाई कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से x माइनस का y हमने कॉमन निकाल लिया, तो इधर हमारा क्या बचा a प्लस बी प्लस सी। तो आप एक बार ध्यान रखना कि अगर आप इस तरह से कॉमन निकालते हैं तो जो आपका बचा हुआ प्रोडक्ट है वो हमेशा आपके इनटू में आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, एक्स का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो a अपॉन बी एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये a और b लिखा है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमने इसके नीचे 1 एंड इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो 1 इंटू ए बी तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ए बी प्लस इसमें से b गया तो ये हमारा ए स्क्वायर एक्स प्लस इसमें से a गया तो इसका इंटू इसमें होगा तो ये हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब हम इसमें से क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो इसे हम लोग ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि इसमें ऐसे x और a कॉमन आ रहा है तो हमने इसमें से ax हमने कॉमन निकाल लिया, तो a को हमने निकाल लिया और x को निकाल लिया, तो हमारा यहाँ पे बचा एक्स बी या फिर आप इसे बी एक्स भी कह सकते हैं। और यहाँ से a और x किया तो यहाँ पे हमारा बचा a। इसी तरह से प्लस इधर भी हमारा ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी ए बी आ जाएगा और इधर से भी हमने क्या कॉमन निकाल लिया b, तो इधर भी क्या बचा हमारा बी एक्स प्लस ए अपॉन ए बी। तो देखिए ये a प्लस बी एक्स और ये भी a प्लस बी एक्स एक तरह से कॉमन आ रहा है तो हमने इसे कॉमन निकाल लिया, तो हमारा यहाँ पे आ गया ए एक्स प्लस बी एंड a प्लस बी एक्स अपॉन ए बी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एंड a प्लस बी एक्स अपॉन बी कर लेते हैं, इससे हमारा सवाल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एंड ए अपॉन बी प्लस बी एक्स अपॉन बी कर लिया। इस तरह से आप इसे डिवाइड मतलब तोड़ भी सकते हैं। तो इसमें से a से a कट गया और इसमें b से b कट गया, तो हमारा क्या बचा x प्लस बी अपॉन ए एंड x प्लस ए अपॉन बी। यही हमारा हो गया आंसर।
तो गाइज ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के लिए आपके काम आएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।